अरे क्या हुआ? अबे यार हर जगह तो साले रोड पे गड्ढे हैं। अच्छा हाँ देखिए सर, ऐसा है ना, आप गड्ढों की तो आदत डाल लीजिए, क्योंकि गड्ढे सिर्फ रोड पे ही नहीं, आउटर स्पेस में भी हैं। आपका कहने का क्या मतलब है? स्पेस में भी गड्ढा है? जैसे ब्लैक होल, वो एक गड्ढा ही तो ब्लैक है। होल। होल तो का क्या मतलब होता है? सही बात है, गड्ढा, और वो भी ब्लैक वाला। ब्लैक वाला। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो ब्लैक होल है, जो कि खुद में बहुत ही एक्साइटेड टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लैक होल के बारे में। देखिए, ब्लैक होल को समझने के लिए हमें ग्रेविटी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ब्लैक होल का डायरेक्ट रिलेशन ग्रेविटी के साथ होता है। और यही नहीं, इसके साथ ही हमें दो महान साइंटिस्ट के बारे में जानना होगा, जैसे कि एक है हमारे सर आइजैक न्यूटन, दूसरे हमारे सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, व्यूवर्स को समझाने के लिए मैं बन जाता हूँ एल्बर्ट आइंस्टीन, मुझे पर्सनली पसंद थे। हाँ हाँ, आप बन जाइए न्यूटन। डील डन। चलिए सर, डील डन। तो आपके लिए हम आ गए हैं 1668 में, और वो देखिए वो बैठे हुए न्यूटन। चलिए उनसे बात करते हैं, देखते हैं न्यूटन का क्या कहना था। तो वो बैठे हुए न्यूटन जी हमारे। बताओ यार, क्लास से बाहर निकाल दिया, अच्छा खासा आज उसके बगल में बैठने का मौका मिला था। क्या करें यार, चलो इंस्टाग्राम ही चला लेते हैं। इंस्टाग्राम? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्या करें यार, क्या करें। अरे ये क्या है? एप्पल? तो ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? इस बात का पता लगाना पड़ेगा। बात तो सही है। क्योंकि अब आई गए हैं 1668 में, तो चलिए न्यूटन से डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि आखिर भाई उनके थ्योरी में ऐसा था क्या। न्यूटन सर, वो सेब वाला जो आपका मसला था वो कुछ सॉल्व हुआ कि नहीं पूरा हुआ? सॉल्व हो गया यार। तो कैसे नहीं आपको solve अभी होगा? आपने थ्योरी निकाल ली है? पूरी थ्योरी है मेरे सर एक पास। रिक्वेस्ट है, मेरे व्यूवर्स को बता दिए बिल्कुल थ्योरी। बताएंगे जी सर, प्लीज। आपके व्यूअर्स को बिल्कुल बताएंगे। तो सेब इसलिए ऊपर से नीचे गिरा, वो ऊपर वापस इसलिए नहीं गया क्योंकि अर्थ में एक इनविजिबल फोर्स पाया जाता है। उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी। उस ग्रेविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है मेरी थ्योरी। Not bad. Now you. तो यहाँ पे आपने समझी न्यूटन की थ्योरी, न्यूटन ने क्या बताया ग्रेविटी को। अब उसी को हम आइंस्टाइन के नज़रिए से देखते हैं। कहाँ है हमारे आइंस्टाइन? अरे वो देखिए, वो पीछे रील बना रहे हैं। म्यूजिक। तेनु काला चश्मा जचदा है, जचदा। अरे आइंस्टाइन सब क्या सोच रहे हैं? मैं न्यूटन की ग्रेविटी के बारे में सोच रहा हूँ। मेरा एक अपना खुद का कैलकुलेशन है और अपने अजम्पशंस है। क्या assumptions, क्या कैलकुलेशंस है आपकी, क्या आप मेरे व्यूअर्स को बता जी सकते बिल्कुल हैं? बताऊंगा। Please बता आप दीजिए। ऐसा सोचिए कि जो हमारा स्पेस है वो एक टेम्पोलिन की तरह है। सर, ये टेम्पोलिन क्या होता है? टेम्पोलिन वो झूला होता है जिसमें आपने देखा होगा बच्चे जो होते हैं जब उस पे वो कूदते हैं, उछलते हैं, तो फोर्स से और ऊपर फेंकता है। वो जो जिसमें नीचे प्लास्टिक करेक्ट, उसी को टेम्पोलिन कहते हैं। इस पे अच्छा, बच्चे अच्छा। कूदते हैं। जी। तो सोचिए वो पूरा स्पेस ही, हमारा पूरा यूनिवर्स एक टेम्पोलिन झूला है। और अगर किसी भी टेम्पोलिन झूले पे आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट को रखिए, किसी हैवी बॉल को रखिए, तो वो बॉल क्या करेगी, उतना ज्यादा स्पेस ले लेगी और एक कर्व बना देगी, क्योंकि जी। वो उसके स्पेस से गड्ढा बन जाएगा। जी। और उसके चारों ओर आप मार्बल्स को, कंचों को डाल दीजिए, वो कंचे क्या करेंगे, उसके कर्व पे जाके रुक जाएंगे। जी तो बिल्कुल। ये इस तरीके से ये टेम्पोलिन झूला पूरा स्पेस है। और जब भी कोई भारी ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई स्टार या फिर कोई भी भारी ऑब्जेक्ट उसमें जाता है, तो वो एक कर्व बना लेता है। ग्रेविटी जो है ना, वो कर्व स्पेस में इस असली रूप में आया थे। तो आपने एल्बर्ट आइंस्टीन को भी सुन लिया और आपने न्यूटन के भी प्रिंसिपल को सुन लिया। अब हम बात करते हैं कि ब्लैक होल होता क्या है। हाँ, जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था कि कोई भी भारी ऑब्जेक्ट जब किसी टेम्पोलिन जैसे झूले पे पड़ता है, तो सीधी बात है यार, बॉल रखोगे तो उतना गड्ढा बन जाएगा। लेकिन सोचिए अगर वो स्पेस ही एक टेम्पोलिन है और उसमें हम कोई बहुत ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट रख दें, इतना भारी कि वो टेम्पोलिन झूले का जो प्लास्टिक है वो फट जाए, सेम उसी तरह स्पेस फट जाए, तो वो एक होल बना लेगा। उसी होल को ब्लैक होल बोलते हैं। समझे आप? ब्लैक होल बोलते हैं। हम और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे अमृत से। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए ब्लैक होल को और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे कि हमारे शोएब जी ने आपको एग्जाम्पल दिया, अब मैं आपको समझाता हूँ इन डेप्थ। मान लीजिए एक बहुत बड़ा स्टार है जो अपनी लाइफ के एंड तक पहुँच गया है। वो स्टार का अपने अंदर का सारा फ्यूल ख़त्म हो जाता है, जिस वजह से वो उसकी जो इंटरनल ग्रेविटी होती है वो उसको अंदर खुद ही के अंदर स्क्वीज़ करने लगती है, जिसकी वजह से एक बहुत ही छोटा टाइनी मास बन जाता है जो ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। और वही हमारा इंटरनली स्क्वीज़ होते 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 एक होल का रूप ले लेता है, जिसको हम ब्लैक होल कहते हैं। और वो अपनी तरफ हर चीज़ को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। ब्लैक क्यों कहते हैं अमृत? ब्लैक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो रीजन ही ब्लैक है, इसलिए हम उसे ब्लैक होल कहते हैं। करेक्ट। तो ये एक्सप्लेनेशन है ब्लैक होल का। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ व्यूवर्स को
तो जैसे अमृत ने आपको ब्लैक होल समझा दिया, अब बात करते हैं कि एक आइंस्टीन की थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि ये कहती है, मान लीजिए अगर ब्लैक होल में किसी चीज़ को फेंक दिया जाए तो क्या होगा, एक क्वेश्चन आता है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि जहाँ पे ग्रेविटी बहुत हाई होती है वहाँ पे टाइम स्लो हो जाता है। जी, कोई आशिक है जिसका दिल टूट गया और उसने सोचा है कि ब्लैक होल में कूद के आत्महत्या करूंगा, साइंटिफिक आशिक है, और उसका दोस्त उसको बचाने के लिए आ रहा है, तो क्या होगा? एक्चुअली जब वो ब्लैक होल में गिरेगा तो उसका मास, उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्क्वीज होगी कि वो एकदम नूडल्स चाउमीन बन जाएगा। लेकिन जो उसका दोस्त उसको देख रहा है, उसके लिए वो कभी उसमें गिरा ही नहीं। रीज़न क्योंकि आइंस्टीन कहते थे कि जब ग्रेविटी बहुत हाई होती है, ब्लैक होल में बहुत हाई ग्रेविटी है, तो टाइम ऑलमोस्ट जो है वो स्लो, यानी कि जीरो हो जाता है। तो जो दोस्त उसका देख रहा है, उसको बचाने आया, उसके लिए वो हमेशा वहीं खड़ा है, बट एक्चुअल में उसकी चाउमीन बन चुकी है। तो ये होता है ब्लैक होल में गिरने से। आई होप इफ़ यू लाइक द वीडियो, और इसी तरीके की वीडियोस आप और चाहते हैं तो हमें फॉलो करें और हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।